इंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर सब्जेक्ट पावरफुल हो तो पिक्चर देखने का मज़ा आता है, और जब कहानी में दम हो, हॉरर हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, तो समझा जा सकता है कि फिल्म कितनी दिलचस्प होगी। मुनीश खान और लखविंदर सिंह की टीम ने एक ऐसी फिल्म का निर्माण शुरू किया है जिसके लोकेशन पर हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि सेट पर कहाँ क्या हो रहा है। आइए। अभिनय की दुनिया में आजकल धमाल मचा रहे हैं मुनीश खान। जिस तरह से उनका वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है साइको के नाम से, उसके बाद उन्होंने एक नई फिल्म में काम करना शुरू किया है और उस फिल्म को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी सोच है। पहले हम आपको एक ऐसे लोकेशन को दिखाते हैं जिसको शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। एक दिखाने की कोशिश कीजिए कि एक जो प्रकृति की गोद में जो हरियाली होती है, और जाहिर तौर पर यहाँ कुदरत की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, उसको जो तोहफा मिला है कुदरत की तरफ से, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया गया है और एक्सप्लॉइट कहते हैं फिल्मी भाषा में। एक्सप्लॉइट किया गया इस लोकेशन को, और जब लोकेशन अच्छा हो और कहानी अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छा हो, एक्टिंग अच्छी हो, तो समझा जा सकता है कि फिल्म के अंदर किस तरह की खास बात होगी। उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और यहाँ पर सब कुछ है, हरियाली है, और एक क्रेन है। क्रेन का जो शॉट होता है फिल्मों में, उसको तो आप भली भांति समझते होंगे। और हमारे साथ इस फिल्म के हीरो हैं, नायक हैं, प्रोड्यूसर हैं, और बहुत ही खूबसूरत अभिनेता हैं। खूबसूरत अभिनेता इसलिए हैं कि जब रोल में डूबते हैं, कैरेक्टर में घुसते हैं, तो डर लगता है कई बार, खासकर अगर हम साइको की बात करें। लेकिन इस फिल्म के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुनीश भाई से जानते हैं कि उन्होंने इस फिल्म में किस तरह से अपने किरदार को रंग दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू आशुतोष जी। साइको के बाद आपने जो एक नया रोल किया है मुनीश भाई, इसमें क्या खास है? बिल्कुल डिफरेंट रोल है, साइको से बहुत हटके है। साइको हमारी जो वेब सीरीज़ थी, एक हमने ट्राई किया था एंड बहुत सक्सेसफुल हुई। ये मेरा जो कैरेक्टर है इस फिल्म में मानव का कैरेक्टर है, और इसके काफ़ी शेड्स हैं। और स्पेशली इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँ आपको कि आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जो हमने पर्टिकुलरली चारों सीज़न में शूट की है। हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी सर्दी, गर्मी, बरसात और ऑटम, विंटर्स, मतलब अब हमने शेड्यूल उसका शूट किया है। 30 आज हमारा शेड्यूल पैकअप हुआ है। अब हम 2 महीने बाद वापस इसका एक शेड्यूल शूट करेंगे जो विंटर्स में जिसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं बता दूं, इस फिल्म का मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। इस फिल्म में 2 प्रोड्यूसर हैं, एक मिस्टर किरण चौहान है और एक मुंबई के प्रोड्यूसर हैं। इसका डायरेक्शन लखविंदर सिंह जी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली कि 4 सीज़न में शूट कर रहे हैं, तो हमें सारे सीज़न, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग मुरबाट में शूट कर रहे हैं, तो मुंबई के पास में ही है। मुंबई में क्या हमेशा एक ही सीज़न रहता है, लेकिन मुरबाट में ऐसी लोकेशन हमने चूज़ की है, फ्लोरी हिल्स है, एंड ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है और इतनी अच्छी जगह है, मतलब एक अनदर फिल्म सिटी की तरह जगह ये फ्लोरी हिल जगह, जहाँ पे आपको हर तरह की लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं तीनों सीज़न में, और यहीं पे रहकर यहीं पे पूरी शूटिंग कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है और देखने को मिल रही है। फ्लोरी हिल्स मीन्स थ्रिल्स तो होगा इसमें? थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, हॉरर है, रोमांस है, एक्शन है, सारे फ्लेवर्स हैं। जैसे मैंने बताया सारे सीज़न हैं, तो फिल्म के अंदर सारे फ्लेवर्स भी हैं। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि बहुत सारे मौसम दिखाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मुनीश खान कह रहे हैं कि इसमें ओरिजिनल मौसम को कैप्चर किया गया है, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बहुत ही नायाब आइडिया है ये आइडिया हमारे डायरेक्टर लखविंदर सिंह का था। तो मैंने उनको बोला, यार अपन इतना लंबा शेड्यूल रखेंगे तो फिल्म ऐसा नहीं हो थोड़ा पुरानी लगे। बोला नहीं सर,
स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है और हम लोग नकलीपन दिखाने से अच्छा हम लोग रियल लोकेशन पे, अगर आप ये हमारे लास्ट शेड्यूल पे आते तो ये जितनी भी आपने ग्रीनरी देखी है ना, यहाँ पे पूरा ब्राउन था, समर्स थे और पूरा ब्राउन था, तो उसका एक अलग ही रॉ फील था। आज आप ये देख रहे हैं कि पूरा ग्रीन है। अब जब विंटर्स में आएंगे तो एकदम एक जो ओस की बूंदें गिरती हैं, बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। तो ये पूरा आइडिया लखविंदर का था और ही वांटेड टू, बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट बॉलीवुड मूवी, तो ही वांटेड टू मेक इट एज रियल एज इट कैन बी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस पिक्चर में वास्तविकता की जो एक धरातल होती है उसका भी आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मौसम को वास्तविक रूप दिया गया है और उसको जिस तरह से फिल्मों में चीट किया जाता है, रात को दिन कर दिया जाता है, दिन को रात कर दिया जाता है, बारिश नकली होती है। अगर इस फिल्म की बात करें, खासकर लोकेशन की बात करें, तो यहाँ सब कुछ ओरिजिनल है। और उसी तरह से जिस तरह से साइको में मुनीश खान ने एक डर दिखाया है, डर पैदा किया है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि मानव के रूप में दर्शकों का दिल जीत लेंगे। उन दर्शकों को क्या कहेंगे जो फिल्मों में कुछ अलग ढूंढते हैं? बस हमारी फिल्म जब आप देखेंगे आपको इसमें सच में अलग कुछ दिखेगा, हर चीज़ एक रियल लोकेशन दिखेगी। अगर आप पैन करके उधर ये बंगलों को देखेंगे तो ये बंगलो इटसेल्फ गिव्स दैट थ्रिलिंग एंड हॉरर फील। तो ये बहुत ज़्यादा मुंबई में, मुंबई के आसपास लोकेशन हंट करने के बाद हमने एक पर्टिकुलर फ्लोरी हिल्स की जगह ढूंढी थी जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी और हम नहीं चाहते थे कि सेट बनाएं। तो हमारी फिल्म में जो दर्शक हमेशा चाहते हैं कि कुछ रियलिस्टिक दिखे, कुछ फेक नहीं दिखे, वैसा कुछ नहीं दिखेगा, हमेशा रियलिस्टिक दिखेगा हमारी फिल्म में। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ डमी बनाया हुआ है, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो। स्क्रिप्ट एक हमने जो बनाई है, स्क्रिप्ट के ऊपर ही हमारे डायरेक्टर एंड राइटर्स ने कम से कम 1.5 साल काम किया है। बहुत ही उम्दा स्क्रिप्ट है और आप लोगों को जब फिल्म देखेंगे तो बहुत अलग स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी और आप थोरोली एंटरटेन होंगे। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब इनकी फिल्म स्क्रीन पर आएगी तब आप बिल्कुल आपका मूड बदल जाएगा और इंटरटेनमेंट की जो दुनिया है उसमें आप बिल्कुल रम जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरे। और निश्चित रूप से जब इस तरह का मौसम होता है, जब इस तरह की हरियाली दिखती है, तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगा फिल्मों के ज़रिए, उसमें कहा जा सकता है कि बहुत कुछ नयापन होगा इस फिल्म में। और हम बाकी जो मेंबर्स हैं इस फिल्म के, जो यूनिट के लोग हैं, उनसे भी आपको मुलाकात कराएंगे। सूरज जब चमकता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। उसी तरह से जब आप फिल्म देखते हैं तो कैमरामैन का जो काम होता है उसको भी आप बखूबी समझते हैं। एक एक चीज़ आपको एक एक फिल्म समझ में आती है। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो सूरज दास एक ऐसे शख्स है जिन्होंने पूरी जीवंतता के साथ फोटोग्राफी की है और जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसमें अलग अलग रंग भरे हैं वास्तविकता के। हमारे साथ खुद है सूरज जी। सूरज जी, कैसा अनुभव रहा इस फिल्म के बारे में? मेरे लिए तो ये फिल्म एक नए कुछ करने के लिए जैसा था। जैसे कि इसमें जैसे कि सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के अंदर हमने जो शूट किया लोकेशंस और क्लाइमेट, बेसिकली हम क्लाइमेट को ज़्यादा फोकस किया हमने इस पर, क्योंकि क्लाइमेट ही सब चेंज करता है लुक्स को। तो लुक्स में क्लाइमेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि हमने गर्मी में शूट किया, फिर बरसात में शूट कर रहे थे, देखिए पूरा ग्रीन है, तो एक विजुअली आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए कितना ग्रीन होता है। तो वैसे गर्मी में शूट किया तो ड्राइनेस, कंप्लीट ड्राइनेस, मतलब कि वहाँ पे आप शूट करो तो ड्राई एक तरह सा फील होता है। तो वैसे हमने फिर उसको ठंड में शूट किया। तो ठंडी में पता है आपको थोड़ा सा ये आउट ऑफ स्टेशन जगह है, तो यहाँ पे क्लाउड्स, उसके बाद फॉग, ये सब ब्यूटीफुल स्क्रीन लगता है मॉर्निंग के वक्त, प्यारा लगता है देखने के लिए। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग था लोकेशंस, क्लाइमेट को लेके शूट करना। और एक्टर्स हमारे जो मुनीश भाई हैं, तो मतलब वो भी अपने उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जिसमें बताऊंगा नहीं आपको कि क्या फिल्म का वो स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जैसा क्लाइमेट आपको दिख रहा है, मतलब अपने 4 रंग दिखाता है, तो जैसे आपके हमारे जो एक्टर हैं मुनीश भाई, तो उनके कैरेक्टर में आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, लाइक शेड्स। तो आप वो शेड्स को इंजॉय करेंगे आप। अच्छा सूरज जी, बाकी फिल्मों में हम देखते हैं कि सेट लगाया जाता है, बहुत से अलग अलग कलर दिए जाते हैं। आपने नेचुरल लोकेशन की बात की, सीज़न की बात की, तो उसमें कितना आसानी हो जाती है शूट करने में? देखिए वैसे तो आसानी तो बिल्कुल नहीं होती। आप जितना भी शूट करो, आपको क्लाइमेट के हिसाब से शूट करो तो आसानी नहीं होती। इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज क्यों, आप समझो आपने गर्मी में शूट किया,
तो यू हैव टू फेस टेम्परेचर ऑफ हीट, तो आपको इधर अराउंड 47 डिग्री था, तो इतना ज़्यादा गर्मी में काम करना तो आप लोग के लिए शायद हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये डिफ़िकल्टी थी वहाँ पे। चलिए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्मों में कुछ अलग दिखना चाहते हैं, इसमें कितना अलग दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा, बिल्कुल इसमें अलग दिखेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बाकी फिल्मों से भी ज़्यादा तो हमने कुछ चेंजेस किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया है, तो कोशिश किया हमने कि अच्छा दिखाए, मतलब लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो लोग उसको अप्रिशिएट करें, देख के बोले, फिर हमें कमेंट्स दे, फेसबुक पे कमेंट्स दे, हमारे चैनल में कमेंट्स दे, तो अच्छा लगेगा। तो बात करने के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को भी जो सूरज जी ने बताया है उसका पूरा जो मज़ा है वो स्क्रीन पर ज़रूर महसूस करने को मिले। फिल्मों का बहुत ही प्रमुख हिस्सा होता है नायक और नायिका का जो रोल होता है। श्वेता खंडूरी हमारे साथ हैं इस वक्त इस लोकेशन पर, जिन्होंने इस फिल्म में क्या किया है उनसे ही जानते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये जो लोकेशन है बहुत अलग है, फिल्म की जो कहानी है बहुत कुछ हमने सोचा कि सुना है कि बहुत अलग है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का किरदार है आपका? मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ लखविंदर सर का कि उन्होंने मुझे जानवी का रोल दिया। जानवी मुझसे बहुत ऑपोजिट है, क्योंकि जानवी बहुत सटे है, जानवी बहुत मिनिमलिस्टिक है, जबकि अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत हिल-धुल के बात करती हूँ, लेकिन जो जानवी का जो कैरेक्टर है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है और उसकी हर चीज़ में एक ठहराव है जो इसको मुझसे बहुत डिफरेंट करता है, क्योंकि ठहराव की बात ठीक है, लेकिन मैं बहुत बबली हूँ और जो ये कैरेक्टर है ये मेरे उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है तो मैं ज़्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। हमारी लोकेशन भी जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत स्पूकी है, क्योंकि एक तो हम रात को शूट करते हैं, तो रात को जब हम शूट करते हैं तो ये पिच डार्क होता है, यहाँ पे एक लाइट की मतलब एक रेज भी नहीं आती है, सो इट्स वेरी डार्क। और कई बार हम बहुत डर भी जाते हैं, क्योंकि पास 2 दिन से हमारी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ और मेरी पिक्चर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं सबको खुद बता रही हूँ कि हमने पिक्चर्स क्लिक की और पिक्चर्स में कभी वो आधी अलग हो जाती है, आधी अलग हो जाती है, तो हमें लग रहा है कि मूवी का असर अब हम लोग के ऊपर भी हो रहा है। सो आई थिंक जब हमें करते हुए इतना स्पूकी फील हो रहा है, तो आई एम श्योर जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टोरी बहुत डिफरेंट है, आपको हर चीज़ में एक ट्विस्ट एक टर्न कंटिन्यूसली मिलेगा टिल द एंड। सो आई थिंक ये आपको बिल्कुल एज पे बिठा के रखने वाली है, जैसे मैं एज पे बैठी हुई हूँ अभी। फिल्म की कहानी तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई घटना याद आ रही है, कोई वाकया याद आ रहा है जो कभी भूल नहीं पाएंगे इस फिल्म से जुड़े शूट के दौरान, या कोई? एक्चुअली बहुत सारे हमने बहुत इन्जॉय किया, तो वही मैं बता रही थी कि जैसे हमने पिक्चर शूट की और जब मैंने पोस्ट की उसकी थोड़ी देर बाद जब मैंने वो पिक्चर देखी जो मेरे पास सेव थी, तो 2 पिक्चर सेव की थी, वो एक के ऊपर एक हो गई और वो इतना, क्योंकि हमने रात को देखी वो और हमें इतना समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इनफैक्ट मैं अपने सर को भी, डायरेक्टर सर को भी वो दिखा रही थी कि मैंने, सर ये ऐसे कैसे हुआ, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल, जो हमारी मूवी की जो मतलब जो भी हॉरर फैक्टर है वो धीरे धीरे हम सब पे असर करने लगा है। आपको देख के लोग डरेंगे या खुश होंगे? खुश होने चाहिए ना, डर के भी खुश होना चाहिए और ऐसे भी खुश होना चाहिए। सो आई थिंक खुशी होंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनका जो किरदार है, अगर आपको डर लगता है तो आप ये मान लीजिए, तय कर लीजिए कि डर के आगे जीत है। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और निश्चित रूप से आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं उसमें बहुत कुछ अलग आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके डायरेक्टर लखविंदर सिंह हैं और लखविंदर जब शॉट लेते हैं तो कहा जा सकता है वाह वाह वाह। जी जी जी। This is my first time I'm working with Lakwinder sir, and I have to tell you that he is so precise। उनको पता है उनको कौन से शॉट कहाँ पे कब कैसे लेने हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, एक्टर्स का भी नहीं, किसी का भी नहीं। सो विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि एज एन एक्टर यू लुक अप टू हिम, बिकॉज आपको पता है ही नोज इट सो वेल कि मुझे ये ऐसे ही लेना है तो ऐसे ही लेना है। सो देयर इज़ नो वेस्ट ऑफ टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लखविंदर सर के साथ ये मूवी कर रही हूँ, एंड आई होप आगे और काफ़ी मूवीज़ करेंगे। आखिरी सवाल और,
मुनीश खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके? मुनीश इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड अ ग्रेट को एक्टर। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट पे, हमारी ट्यूनिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। और क्योंकि हमारी मूवी में इतना कुछ है तो मैं एक छोटा सा बताती हूँ, मैंने उनको एक निकनेम भी दिया है विच इज़ कॉल्ड सहारा वन। वो आपको मूवी देखने के बाद समझ आएगा कि सहारा वन क्यों दिया है। बट ही इज़ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई होप हमारे डायरेक्टर हमसे खुश हो, क्योंकि हमने आई होप उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया हो शॉर्ट्स के टाइम। And it was wonderful working with the entire team from DOP Suraj sir to Lakwinder sir to Munish and rest our co-actors. So it was really wonderful. All our AD team, it's fantastic, and I'll tell you, it's a girl power team because of maximum जितने ADs देखेंगे सब girls हैं. So it is a wonderful team, very healthy, very positive, and I had a great time here. बात करने के लिए शुक्रिया। तो बहुत जब कलाकार कहता है कि उसे मज़ा आता है और कुछ अलग महसूस करता है, तो उसका जो पूरा निचोड़ है वो आप बड़े स्क्रीन पर महसूस कर सकेंगे। आपको थोड़ा लोकेशन दिखाएंगे, फिर हम इस फिल्म के डायरेक्टर लखविंदर सिंह से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने हंगामा कर रखा है। जब कोई जहाज़ चलती है तो पायलट का बहुत अहम रोल होता है, और कैप्टन ऑफ द शिप इसलिए कहा जाता है उस शख्स को कि उसकी जो सोच होती है, उसका जो पूरा अंदाज़ होता है, उसको हम पूरी फिल्म में देख पाते हैं। और जब फिल्म डायरेक्टर की बात होती है तो लखविंदर सिंह के अंदाज़ को भला कौन भूल सकता है। जिस तरह से साइको में उन्होंने और अपनी बाकी फिल्मों के ज़रिए डायरेक्शन का जो रंग दिखाया है, आज इस फिल्म में भी बहुत कुछ नया है, क्योंकि लोकेशन बहुत ही अलग है और इसमें जो सिचुएशन है, अलग अलग मौसम दिखाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल वास्तविक मौसम है। और जिस तरह से बाकी लोगों ने कहा, अब हम सीधे चलते हैं लखविंदर सिंह जी के पास, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को एक नए रंग में ढालने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लखविंदर भाई। थैंक यू सो मच। ये फिल्म कब और कैसे शुरू हुई? बस कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया करने की और किसी नए रॉ लोकेशन पे जाके शूट करने की, और थ्रिलर हॉरर सब्जेक्ट था मेरे पास। ये लोकेशन देखिए काफ़ी पसंद आई। इसको देख के ही आप जब दिखाओगे ऑडियंस ये लोकेशन, तो आपको एक अजीब सा फील होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई है आसपास, और इस बंगले के आसपास भी जो जंगल है वो बहुत ही हॉरिफिक है। तो लगा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छे कलाकार थे, अच्छे स्क्रिप्ट थी, सो स्टार्ट किया काम। इस फिल्म के हम बाकी सदस्यों की बात करें, जो बाकी मेन लोग हैं, वो कौन कौन लोग हैं? मनीष जी मेरे फेवरेट कलाकार हैं। मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद है और कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और मैं भी डायरेक्शन में घुस जाता हूँ। तो ये जो नशा है काम करने का, जब इस तरह के लोग मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आप कैसा भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब इंटेंस के साथ होता है, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। और मेरी जो बाकी टीम है, मेरे जो सपोर्टिंग है, जो कैमरामैन है, वो भी हम सब बेसिकली एक ही नेचर के, ठीक है। जो हीरोइन है वो भी सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये नहीं देखते हैं कि लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है, जंगल है, सेफ्टी है, नहीं है। अगर उनको मैं अगर कहता हूँ कि इस जंगल में यहाँ जाके शूट करना चाहिए तो वो चले जाते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं 19-20 ना हो उनके साथ लेकिन जो उनका अटैचमेंट है प्रोजेक्ट को लेकर, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो रियली मतलब काबिल तारीफ़ है। सैल्यूट है सभी को। अभी हम श्रोता से बात कर रहे थे, श्रोता ने कहा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस पिक्चर में शॉट के दौरान कि कोई पिक निकाला तो पिक्चर अचानक चेंज हो गया, जो लिया था मूल जो था वो बदल गया। इस तरह से जब घटनाएं घटती हैं तो क्या लगता है कि वाकई दम है? अब जैसे कि ये लोकेशन, आप अगर अकेला आदमी आएगा तो डेफिनेटली उसे डर लगेगा, वो इस लोकेशन को देख नहीं पाएगा। और ऐसे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट पे होते रहते हैं, जैसे कि हमारी हीरोइन के साथ हुए, हमारे हीरो के साथ हुए। तो कुछ ना कुछ अगर आप बैठे हो, सडनली आपकी चेयर गायब हो जाती है, आपको लगता है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं होता, क्योंकि आपके पीछे आसपास कोई होता नहीं है। और भी कई चीज़ें फोटो में डिजॉल्व हो जाती हैं। एक फ़ोटो खींचो तो 2 फोटो नजर आती है। आप फ़ोटो खींच रहे हो तो आपको फील होता है इस फोटो के पीछे कि कोई खड़ा है, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी मतलब कोई पर्सनैलिटी, मतलब वैसा फील आता है।
तो वो या तो हमारा काम करने का जो तरीका है, हम उस नशे में हैं हॉरर के, तो हमको वो उस चीज़ को महसूस करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो रियल हो और हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। चलते चलते उन दर्शकों को क्या कहेंगे जो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हैं? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है, कोई नया काम किया, एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रिलर फिल्म है और हॉरर फिल्म है। बस हॉरर और थ्रिलर में आप ऑडियंस को अगर बिठा के चेयर पे बिठा सकते हो, अगर आपकी स्क्रिप्ट में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके डायरेक्शन में दम है, तो वही सबसे बड़ी बात होती है। मैंने कोशिश की कि मेरी जो ऑडियंस है, जब वो ये फिल्म देखे, एटलीस्ट वो अपनी सीट से बैठी रहे और एंड तक इस फिल्म का मजा लें। आखिरी सवाल, कब तक ये फिल्म रिलीज हो पाएगी? इसी साल के एंड में, मतलब नियर अबाउट दिसंबर जनवरी के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फिल्म दर्शकों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर पिक्चर बहुत ही स्पीड में है, बस क्लाइमैक्स शूट होना बाकी है, यानी आप तक पहुंचना बाकी है। और जब आप तक ये फिल्म आएगी तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जो भी घटनाएं हमने सुनी यहाँ पर आकर, कि आप सीट से चिपक के रह जाएंगे। और फिर बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। देखते रहिए यहाँ का शानदार लोकेशन। किसी भी फिल्म की खूबसूरती उसके लोकेशन से होती है, और जब इस फिल्म में असली लोकेशन हो और हर शॉट में उसकी जो खुशबू महसूस करने का जो मादा है वो आप महसूस कर पाएंगे, तो कहा जा सकता है कि इस तरह का जब वातावरण बनता है जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, ऐसे में उसकी एक एक खुशबू आप तक बखूबी पहुँचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।